हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक स्टार चैनल। आज के इस क्लास में हम देखेंगे और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर का है। वो क्या है, देखो क्वेश्चन आपका इधर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है। वो है फाइंड द मिसिंग प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग। जो भी टेबल दिए है उसमें आपको 5 ब्लैंक छोड़े हैं, उस 5 ब्लैंक को आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऑलरेडी आपको पता है ये कैसे करना। और ये किसको रिलेटेड है बोले तो प्रोडक्शन में शॉर्ट रन प्रोडक्शन को रिलेटेड है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या करते हैं हम शॉर्ट रन में बोले तो हम जो भी हमारा प्रोडक्शन फैक्टर्स है ना, लेबर एंड कैपिटल, हम कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं और लेबर को हम वेरी करते हैं। वेरी इन द सेंस हम एक्स्ट्रा लेबर को यूज़ करके प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उसी तरह इसमें देखो, पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फर्स्ट क्या है, 0 दिए। मतलब क्या है, हमारा फैक्टर प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं लेबर का, वो 0 है। 0 लेबर है तो इसीलिए पूरे कॉलम में हमारा क्या आ रहा है, इधर 0 ही आ रहा है। टीपी 0 है, एमपी 0 है और एपी 0, तीनों 0 ही है। और फैक्टर हम एक लेबर को यूज़ करें। एक लेबर को यूज़ करने के बाद हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 10 हुआ। तो आपको इधर 2 ब्लैंक छोड़े हो मार्जिनल प्रोडक्ट में 2 ब्लैंक छोड़े। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना, बहुत ही ईजी तरीका से मैं बता दूँ आपको। तो इधर मैं फार्मूला बताई, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसको ईजी तरीके से कैसे सॉल्व करना है। देखो आपको क्या, 1 लेबर का मार्जिनल प्रोडक्शन होना है। मार्जिनल प्रोडक्शन बोले तो क्या, एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेबर को यूज़ करने के बाद प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ। तो फर्स्ट लेबर को यूज़ करें, टोटल प्रोडक्शन 10 है, तो एज इट इज़ सेम। फर्स्ट लेबर को यूज़ करने के बाद मार्जिनल प्रोडक्शन आल्सो क्या रहता है, सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। इसीलिए एमपी कॉलम में फर्स्ट क्या आता है, 10 ही आता है। 0 के बाद आने वाला 10 ही है। और एपी में भी सेम, मतलब एक यूनिट से जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, टीपी एपी एमपी तीनों में वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेकेंड लेबर को जब हम प्रोडक्शन फैक्टर में यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड लेबर का प्रोडक्शन होने के बाद टोटल प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हुआ। फर्स्ट लेबर का 10, सेकेंड लेबर का 24, मतलब दोनों का मिला के 24 हुआ, क्योंकि ये कहाँ है, टोटल प्रोडक्शन में देख रहे हैं। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन में हमें पता है ना, फर्स्ट लेबर का 10 है, सेकेंड लेबर का क्या होने वाला है, सेकेंड लेबर का 14। हाँ, इसको तो फार्मूला में डाल के ही हल करना है नो। अब ईजी से देखो, क्या 24 माइनस 10 करें तो आपको आने वाला आंसर क्या है, 14। तो आपको क्या है, सेकेंड लेबर को यूज़ करने के बाद मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ, 14। मार्जिनल प्रोडक्शन बोले तो क्या, हाँ, एक एडिशनल लेबर को यूज़ करने के बाद हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ। फर्स्ट लेबर का 10 है और सेकेंड लेबर का 14 है, दोनों को मिला के 24 कहाँ देख रहे हैं हम, टोटल प्रोडक्शन में। और इंडिविजुअल हर एक लेबर का अलग अलग कहाँ देख रहे हैं हम, मार्जिनल प्रोडक्शन में। तो इस तरह इसको हल करना। अब देखो टोटल प्रोडक्शन में जो भी कॉलम आपको ब्लैंक छोड़े उसको देखेंगे। उसमें क्या है, देखो फोर्थ लेबर को प्रोडक्शन फैक्टर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, फोर्थ लेबर का प्रोडक्शन कितना हुआ। तो टोटल फोर्थ लेबर का बताना ही है, फोर्थ लेबर का और फिफ्थ लेबर का दोनों का वो ब्लैंक छोड़े। तो इसको फाइंड आउट करने के क्या करना है आपको, ईजी मेथड। इधर थर्ड लेबर का जो 40 प्रोडक्शन है ना, 3 लेबर को मिला के, थर्ड लेबर बोले थे क्या, 1 2 3, तीनों लेबर मिल के कितना प्रोडक्शन करें, 40 करें। ये 40 प्रोडक्शन को प्लस 10 करेंगे हम, हमारा टोटल फोर्थ लेबर को यूज़ करके, मतलब 1 2 3 4 लेबर यूज़ करके कितना हुआ प्रोडक्शन हमारा, 50 कहाँ से आया, एक एक्स्ट्रा लेबर का प्रोडक्शन कितना है वो देख रहे हैं ना। एडिशनल लेबर का प्रोडक्शन कितना है, 10 है। फोर्थ लेबर का प्रोडक्शन 10 है, तो उसको हम ऐड करेंगे 3 लेबरों का प्रोडक्शन में, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 50। तो हम 40 प्लस 10 50 करें हम, क्लियर। अब उसी तरह अब इसमें 4 लेबर्स को यूज़ करने के बाद 50 हुआ, तो फिफ्थ लेबर का, तो टोटल 5 लेबर कितना प्रोडक्शन करे, तो इधर 6 है। फिफ्थ लेबर का टोटल प्रोडक्शन कितना है, उसका 6 है, तो टोटल प्रोडक्शन में कितना आता है, 56 हुआ। तब टीपी कॉलम हम कंप्लीट करें, एमपी कॉलम भी हम कंप्लीट करें। अब बचा कि कौन सा, एपी। तो एपी का क्या है, इधर हम एवरेज प्रोडक्शन बोलेंगे। एवरेज बोले तो क्या, हर एक का एवरेज कितना आ रहा, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर। इसका फार्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर का। तो मतलब इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो हर एक का लेबर का एवरेज कितना आता है, पर यूनिट प्रोडक्शन हो रहा, पर यूनिट जो भी प्रोडक्शन हो रहा, तो टोटल लेबर में इतना कितना होता, हर एक का अलग अलग बोल के देख रहे हैं। अलग अलग बोले तो एवरेज देख रहे हैं हम इधर। एडिशनल लेबर बोले तो मार्जिनल प्रोडक्शन, ओके। पर लेबर का बोले तो एवरेज प्रोडक्शन, ये याद रखना। अब इसमें छोड़ा ही, एक ही ब्लैंक छोड़े, वो कौन सा है, देखो आपको फोर्थ लेबर का एवरेज प्रोडक्शन देखना है हमें। फोर्थ लेबर का एवरेज प्रोडक्शन देखने के लिए क्या करना है, देखो 50 है, 50 डिवाइडेड बाय 4 करना। 50 डिवाइडेड बाय 4 करने से हमारा आंसर कितने आने वाला है,
12.5। तो आपको डिवाइड करने के लिए आता है तो डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या याद रखना है, आपके पास 50 रुपीज़ है और 50 रुपीज़ को 4 लोग आप क्या कर रहे हैं, सामान आप बांट ले रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, चारों 10 रुपीज़ लेंगे और 10 रुपीज़ किसी एक को एक्स्ट्रा दो बोल के देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, उसमें 2 रुपीज़ 50 पैसे बोल के डिवाइड हो जाएंगे। फिर ईजी मेथड है ना, इससे भी नहीं आ रहा, आपको डिवाइड करना नहीं आता, तो आपको क्या करो, इसको ले, इस जो भी अमाउंट दिया है ना इधर, सॉरी जो भी प्रोडक्शन का सम है ना इधर 50, वो 50 को आप क्या करो, 4 लोग बांटे तो कितना होता, 12.5 आता, मतलब 12 रुपीज़ 50 पैसे बोल के हम बांटते हैं। तो उसी तरह जिसको भी डिवाइड नहीं आता ना, वो लोग आप क्या करो, तो इस तरह याद रखना, मतलब क्या 50 डिवाइड बाई 4 करने से हमें आंसर क्या आने वाला है, 12.5। तो एवरेज प्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, 12.5। बस इतना करें तो भी आपको 5 मार्क्स मिलने वाला है एग्जाम में। तो ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दी हूँ इधर। क्लियर? तो टोटल प्रोडक्शन में 50, 56 लिखे, मार्जिनल प्रोडक्शन में 2 ब्लैंक छोड़े थे, उसमें 10 और 14 लिखे, एवरेज प्रोडक्शन में 1 ब्लैंक छोड़े थे, उसमें हम लिखे 12.5 बोल के। तो ये आपको फार्मूला याद रख के, ये अंडरस्टैंड हुआ, समझ में आ रहा, तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के ऊपर ना 6 मार्क्स का एक आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो भी रहता है ना, उसमें आपको डायग्राम डाल के एक्सप्लेन करना रहता है, वो 6 मार्क्स का है। लेकिन ये बहुत ईजी है, 5 मार्क्स में यही टेबल के ऊपर वो डायग्राम रहता है, लेकिन फिर भी इधर हमें बस इतना लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो इसके लिए आपको या तो याद रखो, या तो फार्मूला में डाल के करो, आप कैसे चाहे करो, लेकिन याद रखना टोटल प्रोडक्शन में 2 ब्लैंक छोड़े तो 50, 56, मार्जिनल प्रोडक्शन में 2 ब्लैंक छोड़े तो 10, 14, एवरेज प्रोडक्शन में 1 ब्लैंक छोड़े तो उसका है क्या है, 12.5 है। ओके, और उसके साथ आप देखना आप कौन सा कॉलम में लिख रहे हैं, टीपी में लिख रहे हैं, एपी में लिख रहे हैं कि एमपी में लिख रहे हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना, एपी का एमपी में, एमपी का एपी में करें तो फिर आपका रॉन्ग हो जाता। तो इस तरह के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर प्रैक्टिस करो, पहले घर में इसको डाल के प्रैक्टिस करें तो बहुत ईजी होता। ओके, ये समझ में आया होगा आप सबको। और नेक्स्ट ऐसा कौन सा भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है तो बताओ, आप क्या करो, मेरे साथ पेन और नोटबुक लेके इसको प्रैक्टिस करो, बहुत ही इजी होता है। तो आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, पहले इसको कंप्लीट करके आगे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, इस तरह का सिचुएशन आपको है। अभी 2-3 ऐसे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो पूरे कंप्लीट करेंगे, बाद में हम 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब हो जाओ। थैंक यू।